जोहार, नमस्कार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। सच क्या है, झूठ क्या है, यह तय करना हमारा काम नहीं है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम हर पहलू को आपके सामने रख देना है। और कहते हैं कि हर सिक्के के कई पहलू होते हैं। आज तक हम सिक्के का एक पहलू आपको दिखाते आ रहे थे, आज उसी सिक्के का दूसरा पहलू भी हम आपको दिखा देंगे। अब सही क्या है, गलत क्या है, वो या तो अदालत तय करे, आप तय करें, सरकार तय करें। आप तो जनता हैं, जनार्दन है, तय करने का आपको भी अधिकार है। नजरिया कुछ भी हो सकता है। मैं जब इंजीनियरिंग में था तो वहां पर पढ़ाई होती थी एलिवेशन और प्लेन। एलिवेशन होती थी जब किसी चीज को ऊपर से देखा जाए, और प्लेन होता था जब किसी चीज को बगल से देखा जाए। और यही चीज मुझे आज समझ में आ गई कि जिंदगी में भी हर चीज को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है। उसे आप किसी नजरिए से देखें तो उसको एक तरीके से देखेंगे, और किसी और के नजरिए से देखेंगे तो उसे दूसरे तरीके से देखेंगे। अब जैसे छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज, इसे अगर प्रशासन के नजरिए से देखेंगे तो इसमें कुछ और नजर आता है, और छात्रों के नजरिए से देखेंगे तो इसमें कुछ और नजर आता है, और सियासी नजरिए से देखेंगे तो बहुत सारा स्कोप नजर आता है। तो इन तमाम चीजों पर आज चर्चा होगी और डंके के चोट पर होगी। हर कुछ दिखाएंगे आपको, हर पहलू दिखाएंगे आपको, और डंके की चोट पर दिखाएंगे। सच, झूठ, सही, गलत। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच अंतर क्या है, अगर मैं यह सवाल झारखंड की जनता से करूं तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब क्या होगा? खैर, आप जो जवाब दीजिए, चूंकि हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे मैं आपका जवाब सुन सकूं, समझ सकूं। लेकिन एक आम आदमी के तर्ज पर मेरे हिसाब से तो इनमें बस रत्ती भर का फर्क है, बस एक धागे भर का। धागे के इधर सच हो जाता है, धागे के उधर झूठ हो जाता है। धागे के इधर सही हो जाता है, धागे के उधर गलत हो जाता है। अब धनबाद में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, निस्संदेह गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन एक बार भी लाठीचार्ज हुआ क्यों? क्या इससे जानने की किसी ने कोशिश की? भाई, भर भर कर पुलिस को, धनबाद एसडीएम को, धनबाद डीसी को लानतें तो भेजी जा रही हैं, पर एक बार भी उनका पक्ष किसी ने जानने की कोशिश की? अगर जान लिया जाता तो बेहतर होता। यहां बैठकर सही गलत का फैसला करने का अधिकार तो मुझे नहीं है, लेकिन हर तस्वीर से आपको रूबरू कराना तो मेरा अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी है। बाकी फैसला आप करिए कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही हुआ, गलत हुआ। पर हर तस्वीर की तरह इसके भी कई पहलू। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर इसके पहलुओं पर चर्चा करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। धनबाद के प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के इस वीडियो पर खूब हाय तौबा मची। हम भी यहां बैठकर पुलिस को इस लाठीचार्ज के लिए लानत भेजते हैं, जैसे पूरे झारखंड ने भेजी, और बीजेपी तो अब तक भेज ही रही है। पर जैसा कि हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, अब हम आपको लाठीचार्ज से ठीक पहले की तस्वीर दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर। अब फिर से देखिए इस वीडियो। प्रदर्शन करने वाली तो झारखंड की बेटी है, पर वो जिसने वर्दी पहनी है वो कौन है? क्या वर्दी पहनने वाली झारखंड की बेटी नहीं है? सबने प्रदर्शनकारियों का पक्ष देखा, किसी ने लाठी चलाने वाली की मजबूरी देखी। महिला पुलिसकर्मी से जिस कदर धक्का मुक्की हो रही है, क्या आप इसे जायज ठहरा सकते हैं? आपकी बहन या बेटी को इस वर्दी में सोचिए, और फिर सोचिए कि क्या प्रदर्शन का यह तरीका सही था? चलिए अब एक और तस्वीर दिखा। ये सड़क पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीर, और लाठीचार्ज के लिए भी पुलिस को लानत भेजी जा रही है।
पर यहां पर इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखना। आपने तस्वीर देखी पर अब इसे ध्यान से देखिए। पुलिस से धक्का मुक्की किसने शुरू की? क्या लोकतंत्र पुलिस से धक्का मुक्की की इजाजत देता है? पुलिस प्रशासन गलत है, चलिए मान लेते हैं, पर क्या छात्र पूरी तरह से सही है? हमने जो कहा है उसे सोचिएगा जरूर। हमारा मकसद कतई यहां बैठकर किसी को दोषी सिद्ध करना या किसी को दोष मुक्त करना नहीं है। यह हमारा काम नहीं है, ना हमारा मकसद। तो हमारा मकसद है क्या? हमारा मकसद बस इतना सा है कि सिक्के के हर पहलू को हम आप तक पहुंचा दें। वो हम पहुंचा दे रहे हैं, नजरिया बनाना आपका काम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम छात्रों के खिलाफ नहीं है। मैं यहां बैठ करके डंके की चोट पर कह रहा हूं कि छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पूरा घटना, इसका कोई सियासी एंगल भी है? मैं देखूंगा इस घटना को, हर एंगल से देखूंगा। मैं तो हर एंगल से देखूंगा इस घटना को, क्योंकि सिर्फ छात्रों के एंगल से आप इसे नहीं देख सकते। इसमें सियासी पुट है, आप माने या ना माने। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं छात्रों के खिलाफ नहीं हूं। छात्रों की मांग जायज है कि भाई जब परीक्षा नहीं हुई तो आप हमें फेल कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र इनको अधिकार देता है। लोकतंत्र इनको अधिकार देता है कि आप अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखिए, सरकार के सामने रखिए, प्रशासन के सामने रखिए। लेकिन लोकतंत्र इजाजत इस बात की भी देता है कि वो जो महिला, वो जो झारखंड की बेटी जो लाठी चला रही थी, वो झारखंड की बेटी जो इस वर्दी को पहनने से पहले एक मां होती है, एक बेटी होती है, एक बहन होती है, जब वो लाठी चला रही होती तो सोचिए कि उसने कितना सोचा होगा। उस वर्दी के अंदर भी उसके पास एक दिल होता है, एक मन होता है। वो सोचती होगी कि भाई मैंने लाठी क्यों चलाई। उस पुरुष पर भी लाठी चली है तो उस लाठी चलाने वाली वो महिला थी, वो भी तो झारखंड की बेटी है। अगर झारखंड के बेटे पर वार हुआ है तो झारखंड की बेटी ने वार किया है। आखिर उसकी क्या मजबूरी थी, इसे समझने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? मैंने देखा कि ट्विटर ओवरफ्लो हो गया कि धनबाद एसडीएम पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, चलिए लाठीचार्ज छात्रों पर गलत है, मैं कहता हूं, लेकिन क्या धनबाद एसडीएम को यह अधिकार नहीं कि वो अपना पक्ष भी बताएं कि भाई क्या मजबूरी थी? मैंने देखा कि भाई हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद कहा जा रहा था, पोस्टर लहराए जा रहे थे। चलिए बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ऐसी घटना के समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री होते या कोई और मुख्यमंत्री होता, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री होते, तो क्या करते? क्या मुख्यमंत्री वहां जाकर के लाठीचार्ज रोक सकता था? कुछ घटनाएं तो अप्रत्याशित होती हैं, जैसे ये घटना, ये अप्रत्याशित थी। आप इसे प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड नहीं कह सकते। मेरे साथ मेरे पैनल मौजूद है, मैं समझने की कोशिश करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा छात्र कि हम आपके खिलाफ हैं। मैं पुरजोर तरीके से कह रहा हूं कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं उसी डंके की चोट पर कह रहा हूं कि किसी वर्दी वाले के वर्दी पर हाथ डालने का अधिकार आपको नहीं है, मुझे भी नहीं है, और आपको तो बिल्कुल नहीं है। आप देश का भविष्य हैं, आप झारखंड का भविष्य हैं। इस जिंदगी में बहुत सारी हार मिलेगी। मैं सच बताऊं तो 12वीं में मैं खुद फेल हो गया था, तो क्या मैंने हार मान ली? क्या मैं भी सड़क पर उतर जाऊं? ना, हर चीज का समाधान है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, बस समाधान का तरीका होना चाहिए। हर बात सुनी जाती है अगर वो सलीके से कही जाए तो। मशहूर शायर का शेर है, बड़े आदमी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। मेरे साथ जेएमएम से डॉक्टर तनुज खत्री हैं, मेरे साथ एबीवीपी से विशाल सिंह साहब हैं, मेरे साथ एनएसयूआई से आमिर हाशमी साहब हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, कोशिश की हमने कि हमारा पैनल युवा हो। युवा इसलिए हो कि भाई आप लोग भली भांति समझ सकते हैं, हम उस आयु वर्ग के लोग हैं
जो अभी बहुत नजदीकी तौर पर इसी घटनाक्रम से गुजर चुके हैं। हमारे ऊपर प्रेशर है कि अपना कैरियर बनाना है, हम सबों के ऊपर यह प्रेशर है। छात्रों की परेशानी को हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना प्रेशर होता है जब छात्र फेल हो जाता है। फेलियर शब्द कितना भारी होता है ये तो हम सब समझ सकते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले विशाल साहब आप ही के पास आ रहा हूं। विशाल साहब देखिए, एक छात्र के तर्ज पर आप इसे देखिएगा। फिलहाल मैं एबीवीपी के जो छात्र इकाई के नेता उनसे नहीं पूछ रहा, ठीक है, मैं एक युवा से पूछ रहा हूं ये सवाल कि आपको नहीं लगता कि इसमें कोई सियासी पुट है? मतलब हंगामा हर जगह हुआ लेकिन धनबाद में ही इतना बढ़ कैसे गया? देखिए, ये कहीं से भी सियासी और ऐसा कुछ मतलब प्री प्लान तरीके से नहीं हुआ। हाँ, प्री प्लान तो नहीं हो। ये घटना देखिए भारती जी हर जगह पे, राज्य के हर एक कोने में, हर एक जिले में आज तक ये घटना चल रही है और आज तक बच्चे जो है धरना दे रहे हैं। हाँ। आप जैक ऑफिस के बाहर जाकर देखिए, डेली 150 से 200 स्टूडेंट आते हैं, डेली बैठकर चले जाते हैं। ना उनको कोई पूछने वाला है, ना उनसे कोई मिलने वाला है। ठीक है। धनबाद में जो हुआ, धनबाद में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी झारखंड के हमारे वहाँ डीसी का ऑफिस में मौजूद थे। छात्र अपना आंदोलन कर रहे थे। छात्रों को ये बात पता चली, उन्होंने एक ज्ञापन लिया लिख करके, और ज्ञापन उन्होंने वहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी को बस देना चाहा कि मुख्यमंत्री तक ये बात हमारा पहुंच जाए। लेकिन वहाँ डीसी ऑफिस में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता के रहते हुए वहाँ के एसडीएम ने जिस प्रकार से हमारी छात्राओं बहनों के ऊपर में लाठीचार्ज किया, उसके बाद कई जगह पे आप देखेंगे, आप लोगों ने दिखाया वीडियो में, बाल पकड़ के वो सीढ़ी से बच्चियों को उतार रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ हो जाए, कुछ हो क्या जाए, आज के दिन में आप चले जाइए वहाँ अस्पताल में, अस्पताल में शहीद निर्मल महतो अस्पताल में आज भी करीब 2 दर्जन स्टूडेंट भर्ती हैं। आज तक किसी ने सूद नहीं ली है उनकी। मैं मतलब थोड़ी देर पहले का इस लाठीचार्ज की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे थोड़ी देर पहले की ये वीडियो भी देख लीजिए कि भाई उस वीडियो में कुछ छात्राएं जो वहां महिला पुलिसकर्मी है उसके कॉलर पर हाथ डालती नजर आ रही हैं। तो भाई ये भी तो कहीं से मतलब सही नहीं है ना। देखिए, ऐसा वहां हुआ ही नहीं है। घटना के अंदर में कोई भी वीडियो पहले का नहीं है। वो वीडियो उस घटना के जस्ट बाद की है। जब लाठीचार्ज हो गया तब छात्राओं का आक्रोश जो है वो बढ़ गया, उसके बाद धक्का मुक्की हुआ है। उससे पहले कोई धक्का मुक्की, जब स्टूडेंट्स अपनी मांग को ज्ञापन के तौर पे दे रहे हैं तो धक्का मुक्की क्यों करेंगे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वहां पर मांग करने के लिए गए हैं, अपनी मांग के लिए गए, चलिए उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया, यहां तक मैं बात मानता हूं। ज्ञापन लिया ही नहीं गया ना। अगर ले लिए होते, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उनको बुलाकर छात्रों से टॉक कर लिए होते, उनका ज्ञापन ले लिए होते। ऐसा कोई घटना वहां घटता ही नहीं। लोग हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर घेराव हुआ, उससे पहले मेकॉन चौक में लोग बच्चे आकर के बैठे कि उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, वहां कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, ना कोई मारपीट हुआ। आम बात है भाई, छात्र आया हुआ, आपको ज्ञापन देना, आप ज्ञापन लीजिए, बात करिए, आप मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाइए, हमारे मुखिया तक बात पहुंचा दीजिए, बात वही खत्म हो जाती है। डॉक्टर तनुज, देखिए अभिषेक जी, मैंने अपने निजी जीवन में कई बार लाठियां खाई हैं। और कई हजारों स्टूडेंट्स को जो किसी ना किसी गलती से उनका बैक लग जाता था, उनको आगे बढ़ाने का भी काम किया है। ठीक है। ये क्योंकि कोई बात मैं बेफिजूल की करता नहीं। आपको भी भली बात ही पता है। कई बार लाठियां भी खाई और हजारों स्टूडेंट्स को उनके कैरियर में जब वो बैकलॉग लग जाता था तो उसको आगे बढ़वाने का काम किया, जो भी प्रशासन की गलतियां रहती थी। अब यहां पे मामला क्या है, यह समझने की जरूरत है। मैं किसी लाठीचार्ज का समर्थन नहीं करता हूं, किसी को पीटे जाने का भी समर्थन नहीं करता हूं, कभी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। लेकिन भोले भाले छात्रों को उकसा करके, जो इसका आपने पूछा ना कि सियासी एंगल क्या है, तो इसका सियासी एंगल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से बैकअप प्राप्त कुछ वैसे लोग हैं, कुछ वैसे संगठन हैं जो सीधे साधे भोले भाले स्टूडेंट्स को और लड़कियों को, छात्राओं को खास करके आगे कर देते हैं ऐसे मौके पर, और अपने पीछे हो जाते हैं और मजा लेते हैं ताकि वो जाएं। वो उनको बच्चियों को क्या पता कि कैसे हम अपनी बात रखनी है। अगर कोई छात्र नेता पिटाया होता या लाठी खाया होता तो उसके लिए गर्व की बात होती है, और ये विलाप नहीं होता उस पर। हमने खाया है, कई एक आंदोलन में हमने लाठी खाई है छात्र से जुड़े हुए। आज यहां पे बैठ करके बोल सकते हैं, गर्व से कहते हैं कि हमने लाठी खाई है। लेकिन
जो हमारे पीछे छात्र रहते थे उनको पीछे ही रहने दिया, उनको आगे करके उनकी आड़ में सरकार को बदनाम करने के लिए, प्रशासन को बदनाम करने के लिए ये निचला हथकंडा हमने कभी नहीं अपनाया। अगर आप छात्र नेता हैं, अगर आप सही में छात्रों की वकालत कर रहे हैं, सही में छात्रों के हित की बात करना चाहते हैं, तो उनको आगे होना चाहिए था। आज उनके माथे पर चोट होनी चाहिए थी, तो मैं उनको जाके गले लगाने का काम करता और झारखंड का हर एक नौजवान जाके गले लगाने का काम करता। लेकिन यहां पे उल्टा निर्दोष लड़कियों को, हमारी बहनों को जबरदस्ती ढकेल दिया गया। और कुछ एक वीडियो तो जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आपका चैनल या कोई भी उसको दिखा नहीं सकता है अभिषेक जी, किस तरीके से भद्दी गालियां। मतलब वो छात्र तो नहीं हो सकते हैं क्या? हमने कई एक आंदोलन किया है, आज तक गाली दिया किसी को क्या? मुद्दे पे बात होती है, जबरदस्ती जान रहे हैं कि वहां पे अगर कोई, वैसे वो क्या शिक्षा मंत्री वहां पर थे, और उस प्रोग्राम में घुस करके जबरदस्ती अपने घुसते ना। अगर कोई उसमें छात्र नेता होता तो मैं उस पर भी समर्थन कर देता कि चलो छात्र नौजवान होता है। छात्रों की मांग से तो आप समर्थन कर रहे हैं, छात्रों की मांग जाए, बिल्कुल मैं ब्लाइंड होकर के सपोर्ट करेंगे हम लोग। लेकिन उसके पीछे वैसे ढकोसलेबाज लोग जब इनकी सत्ता चली जाती है तो उलूल जुलूल चीजों को लेकर के, निर्दोष छात्रों को लेकर के सामने आ जाते हैं। ये झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और झारखंड का युवा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आमिर हाशमी साहब, आप तो चूंकि धनबाद से ही ताल्लुक रखते हैं, आपको तो पता होगा कि वहां अंदर खाने क्या हुआ था, नहीं हुआ था। लेकिन मैं फिर से यही बात कह रहा हूं, देखिए बहुत सारे लोग हमारे सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कि शेम न्यूज़ 11। भाई मैं फिर कह रहा हूं छात्रों, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। आपने देखा भी होगा कि आपके आंदोलन को अगर झारखंड में, मैं यहां बैठ करके चैलेंज कर रहा हूं कि न्यूज़ 11 भारत से ज्यादा कवरेज अगर किसी ने दी होगी, या सब आपके मांगों को सरकार तक पहुंचाने में हमसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई होगी ना, तो आज के बाद अभिषेक भारती यहां 9 बजे बैठेगा नहीं। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको शील्ड बना करके सियासत भी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ पहलू हैं, हर बात के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरा देना गलत है, बिल्कुल गलत है। ये वर्दी वाले नहीं होंगे तो आप प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे, ये बात मान लीजिए। और वो जो आपके ऊपर लाठियां बरसा रही हैं, वो भी झारखंड की बेटी हैं, ये भी मान करके चलिए। आप उनकी मजबूरी को भी आपको समझना पड़ेगा। आप सिर्फ एक आंख से सब चीजों को नहीं देख सकते, आपको दोनों आंखें खुली रहनी पड़ेगी। आमिर हाशमी साहब, सभी को नमस्कार। सबसे पहले आज विश्व आदिवासी दिवस है। आपके माध्यम से आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि क्या मामला हुआ धनबाद का, लेकिन हम NSY स्टैंड है हमारा कि हम छात्रों के साथ हैं। हम छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते आए हैं और हमेशा खड़े रहे हैं। लेकिन छात्रों के साथ जो राजनीतिकरण किया गया है, ये बहुत ही नीचे स्तर की राजनीति की गई है। छात्रों का उपयोग किया गया, छात्रों को गुमराह किया गया, उन्हें उकसाया गया है। सारा फुटेज, सारा फोटोज आपके पास उपलब्ध है। निश्चित रूप से उनके ऊपर जो लाठियां चली हैं मासूम छात्रों पे, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने तुरंत उस जांच का आदेश दिया, जांच चल रही है। और जो भी छात्राएं को जेल में बंद किया गया था, तुरंत उनको आदेश दिया गया कि उन्हें छोड़ा जाए। लेकिन हर चीज को हमें समझना होगा, हर चीज को हमें अच्छे से जानकारी लेनी होगी, उसके बाद हम कोई भी चीज पे अपनी बातें रख सकते हैं। बिना सोचे समझे अगर कोई बात कहा जाए तो उस बात का कोई अर्थ नहीं होता। क्या हुआ है, किसने राजनीति की है, ये किसी से छुपी नहीं है। ये ABVP के लोग हैं जिन्होंने पूरी राजनीति की है, छात्रों को उकसाया है। वहां पे साफ वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्हें वो चेंबर के अंदर जो मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे हमारे मंत्री जी थे, DC थे और सारे अधिकारी थे, किस तरह से उकसाया जा रहा है कि अंदर जाने के, किस तरह से पुलिस वालों को धक्का दिया जा रहा है। और उसके बाद जब अब किस परिस्थिति में लाठी चली है उसकी जांच चल रही है। लेकिन जब लाठी खाया गया उस समय कोई लोग वहां पे नहीं नजर आए, वहां पे सिर्फ मासूम छात्र हैं। बिल्कुल, उनका उपयोग किया गया है। तो ऐसी राजनीति
नहीं करने से बेहतर आप ऐसी राजनीति करने से बेहतर है कि आप राजनीति छोड़ दें। हमारे छात्रों का उपयोग करके आपने जिस तरह से ये गंदी राजनीति की है बीजेपी के लोगों ने, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। विशाल जी, सबको हक है, सबको अधिकार है चलिए अपनी बात रखने की। आमिर जी, एक बार विशाल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों की बात उन्होंने सुन ली है, अब एक बार एबीवीपी क्या कह रही है? आमिर भाई भी हैं, हमारे तनुज भाई भी हमसे बहुत सीनियर है छात्र राजनीति में। इन लोगों में से कोई भी एक आदमी जा करके शहीद निर्मल महतो अस्पताल में जाकर देखे कि वहां कौन एडमिट है और कौन नहीं है। पिछले 2 दिनों से वहां हमारा नगर मंत्री, धनबाद का नगर मंत्री अंशु तिवारी एडमिट है। अच्छा। उसके साथ 4 कार्यकर्ता एडमिट है, बाकी जो छात्राओं पे लाठी चली वो एडमिट है। एक दिन जब उस दिन वहां डीसी ऑफिस में लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद दिन जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, धनबाद बंद करने के लिए सभी स्टूडेंट, सभी छात्र रोड के किनारे बैठे हुए थे, फिर दोबारा लाठीचार्ज करने की नौबत कैसे आ गई? पहले दिन की जो बात है, आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि राज्य की महिला है जो लाठी चला रही है, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? एसडीएम से एसडीएम किससे पूछकर उनसे आदेश दिए? अंदर में स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए थे, क्या स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश दिया लाठीचार्ज करने के लिए? स्वास्थ्य मंत्री के कान तक आवाज नहीं गई? जो छात्राएं रो रही है, बिलक रही है, चिल्ला रही है, आपके ही न्यूज चैनल की रिपोर्ट में नहीं, हर एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट में देख लीजिए कि वहां छात्राएं कैसे रो बिलक रही है। विशाल भाई, एक बात मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप तो रांची से ताल्लुक रखते हैं जी। रांची में भी प्रदर्शन चल रहा था जी। आखिर मतलब धनबाद एसडीएम पर ऐसी क्या सनक चढ़ी कि वो घर से आए, शायद वो पत्नी से लड़के आए होंगे, उसका गुस्सा छात्रों पर उतार दिया? आप लोगों का तो यही कहना है, कोई पर्सनल खुन्नस रही होगी? देखिए अभिषेक जी, देखिए वो क्या है, मतलब देखिए, रांची में प्रदर्शन हुआ, वहां पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, जमशेदपुर में प्रदर्शन हुआ, वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ, आप जामताड़ा में प्रदर्शन हुआ, वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ, दुमका में प्रदर्शन हुआ, वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ। आखिर क्या कारण रहा कि धनबाद में ही लाठीचार्ज हुआ? आपको पता होना चाहिए अभिषेक भाई कि धनबाद के जो एसडीएम है अभी, माननीय सुरेंद्र कुमार जी, उन पे पहले से बहुत सारे विवाद हैं, वसूली से लेकर के हर तरह का विवाद होगा, वो ठीक है। और तत्कालीन उस समय के डीसी उमाशंकर सिंह ने उन पे जांच का आदेश दिया, जांच की रिपोर्ट सरकार को भेजी गई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब आप समझ जाइए कि सरकार के दिशा निर्देश से चलते हैं वो, हेमंत जी के प्रिय है, माननीय मुख्यमंत्री जी के, इसलिए उन पे कोई कार्रवाई अभी भी नहीं हो रही है। जैसा कि हमारे तनुज भाई बता रहे हैं कि छात्राओं पे लाठी हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, हम भी बहुत लाठी खाए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री से मिलिए ना, उनको कहिए कि जांच का आदेश तुरंत देना चाहिए था, अगले दिन मुख्यमंत्री को जांच का आदेश देना चाहिए था। ये बहुत लॉजिकल सवाल है, ये बहुत लॉजिकल बात है। तनुज भाई देखिए, जांच तो होनी चाहिए, जांच मांग रही है ये कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल यह है ना कि जांच का आदेश नहीं, जांच में बाल की खाल निकलनी चाहिए, मैं कहता हूं। क्यों? क्योंकि यह छात्रों के भविष्य का सवाल है। अगर इसमें जांच में सही रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तो छात्रों में बहुत गलत मैसेज जाएगा। आपको समझना होगा, ये सरकार आप लोगों की है, कांग्रेस और जेएमएम दोनों है सरकार में, तो जांच तो होनी चाहिए। विशाल भाई का ये ओपन चैलेंज भी है। देखिए, किसी का वो नहीं है। देखिए अभिषेक जी, बात यह है कि विवाद कहां से उत्पन्न हुआ, उस पर भी चर्चा की जरूरत है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को रिजल्ट निकालने की जिम्मेदारी होती है, परीक्षाएं भी वही लेता है। ठीक है, सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। समय समय पर सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होता है, ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को। तो ये भी देखने की जरूरत है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल और उसके जो अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी क्यों हुई, छात्र छात्राएं आखिर क्यों फेल कर गए, ये भी देखने की जरूरत है। और देखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इस बार कोई परीक्षाएं नहीं हुई। जो भी मार्क्स दिए गए हैं वो पिछले जो 11वीं का जो रिजल्ट था उसको देखते हुए दिए गए हैं। अब इसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी भूमिका को देखने की जरूरत है। तो उसको देखेगा कौन? बिल्कुल उसको देखने की जरूरत है। उसको देखने का हम उसको सरकार देखेगी, निश्चित रूप से देखेगी कि कहां गलती हुई है। जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना। शिक्षा मंत्री बैठ के क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं वो बताने की जरूरत है। बताए आदमी शिक्षा मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष के बारे में अगर मैं बोल रहा हूं तो ये मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, छोटे भाई हैं, इनको लगता है कि बता के भेजा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष हमारे इनके खास हैं, इसलिए ये अरे तुरंत आप रिएक्ट कर दिए शिक्षा मंत्री। तनुज भाई उनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन, अरे खिलाफ प्रदर्शन कीजिए ना, उनके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। नहीं कवरेज किया था, आप देख लीजिए। आप देखिए, हल्की बात तो मैं नहीं करता हूं। चलिए छोड़िए, वो तो देखिए पर्सनल टीका टिप्पणी छोड़ देते हैं। बिल्कुल। आमिर हाशमी साहब के पास मैं आ रहा हूं। देखिए हाशमी साहब, सरकार की सहयोगी है आपकी पार्टी, सरकार में
हिस्सेदार है आपकी पार्टी, तो क्यों नहीं इसकी मतलब चटमंगनी पट ब्याह की तरह ही त्वरित तौर पर जांच रिपोर्ट सामने आए कि भाई कौन दोषी है, कहां गलती हुई है, तमाम चीजें सब सामने आ जाएं। जी निश्चित रूप से उसी समय जो ये घटना हुई उसके तुरंत बाद उन्होंने मीटिंग खत्म करके बन्ना गुप्ता जी ने तुरंत जांच का आदेश दिया, तुरंत जांच का आदेश दिया और एडीएम धनबाद के अंतर्गत ये माने जांच कमेटी बनाई गई। निश्चित रूप से जांच हो रही है, लेकिन सभी बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए। देखिए हमारी मांग क्या है, ये जो मामला हुआ है, निर्दोष छात्रों को, मासूम छात्रों को जो मोहरा बनाया गया है, उन्हें उकसाने का जो काम किया है, कौन लोग थे जिन्होंने उन लोगों को उकसाया है, ये साफ तौर पे जाहिर है। वीडियो ये तो आप ही लोगों की जांच में सामने आएगा, ये तो आप ही लोगों की जांच में सामने आएगा। देखिए जब मैं बात रख रहा हूं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो आप कृपया शांति बनाए, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिए विशाल। मुझे तो बोलने के पैसे मिलते हैं गुरु, मैं तो यही बोलूंगा, मैं तो सवाल करूंगा ही, मेरा तो काम ही है सवाल करना। हाशमी साहब आप मेरी पहले जवाब सुनिए ना। आप लोग जब आपकी मैंने चोरी पकड़ी जाती है तो आप लोग गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी राजनीति जो है पूरा देश देखना जानते आ रहा है। आप लोग छात्रों के साथ विशाल भाई बोल रहे हैं, नहीं ये मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना। जो मुद्दा है, देखिए मुद्दा से भटकाने की बात मत कीजिए। यहाँ पे छात्रों का जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए ना। हाँ बोलिए, आप उस पर बात कीजिए। हाँ तो कृपया मैं जब बोल रहा हूँ तो आप शांत रहें। हाँ बोलिए। तो देखिए ये सारे बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए कि क्या परिस्थिति पे चलाया गया। एकदम निश्चित तौर पे अगर वो दोषी पाए जाते जांच में तो उन्हें सस्पेंड, सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सारे बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने छात्रों को उकसाने का काम किया, जिन्होंने छात्रों का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम किया, कौन लोग थे, कौन पार्टी से है, ये सारा चीज आप लोगों के सामने है। तो ऐसी राजनीति मैं एक पार्टी के नाते नहीं बोलता। अभी मैं एक बात बोलता हूँ, देखिए हम सब छात्र, हम युवा हैं, हम सब लोग छात्रों के हितों के लिए, उनके बेहतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसी राजनीति, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, ऐसी राजनीति ना करें जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों का हुजूर बात आपकी बिल्कुल सही है, उपयोग कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आप भी तो छात्र संगठन है ना, आप भी तो छात्र संगठन है, तो इन छात्रों की आवाज आप लोग क्यों नहीं बने? जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तब आप लोगों ने इनका साथ क्यों नहीं दिया? छात्रों का साथ तो आप लोगों को देना चाहिए था ना। आप नहीं उठाएंगे तो छात्रों की आवाज कौन उठाएगा? निश्चित रूप से हम लोगों ने बात उठाई है और सारे जगह हम लोगों ने, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के निस्वाय के नेताओं ने उन्हें ज्ञापन दिया है, जैक के अध्यक्ष से भी मिले और जिला लेवल पे भी हर जगह जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी मिले हैं। और ये निश्चित रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो छात्रों के साथ, जो आपके संगठन के लोग जो जुड़ के जिस तरह का उत्पात मचाया है, ये तो जांच का विषय है। इस तरह की राजनीति ना निस्वाय करती है, ना करेगी और ना इसकी सराहना करती है। चलिए मेरे संगठन है, हमेशा छात्रों के हक के लिए लड़े। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चलिए मेरा संगठन तमाम पहलुओं को दिखा रहा है। देखिए विशाल भाई कुछ कहना चाहते हैं, फाइनल कमेंट। चलिए विशाल भाई, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ तो आवाज में थोड़ा सा उन लोगों की आवाज भी नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, उनकी आवाज मुझे ऐसी लानतों की आदत है आमिर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। विशाल भाई से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। हाँ विशाल भाई बोलिए। देखिए मुझे आसिफ भाई बताया भी, इन्होंने जैसा बताया कि एनएसयूआई और बाकी संगठन भी कहीं कहीं आंदोलन कहाँ कर रहे हैं, जेसीएम के लोग कहाँ हैं, झारखंड छात्र मोर्चा के छात्र नेता कहाँ हैं, एनएसयूआई के छात्र नेता ने किसको ज्ञापन दे दिया? सरकार में आपके लोग हैं, आपके मंत्री हैं, आप किसको ज्ञापन देने घूम रहे हैं? डीओ को ज्ञापन दे रहे हैं आप, शिक्षा मंत्री आपके जेएमएम के हैं और ज्ञापन आप डीओ को दे रहे हैं। आप सवाल आजसू पे भी उठाइए। देखिए स्टूडेंट यूनियन तो वो भी है ना। नहीं सबके लिए, सबके लिए जब छात्र हितों की बात है ना, सबको आगे आना चाहिए था। सिर्फ एबीवीपी आगे क्यों आई? सब अभी बैठे हुए लोग यहाँ, हमारे दोनों बड़े भाई बता रहे कि एबीवीपी के लोगों ने भड़का दिया। स्टूडेंट जिसके पास आएगा सड़क पे वही ना आएगा कि स्टूडेंट आपके पास आए, आप स्टूडेंट के पास? स्टूडेंट जिसके पास आएगा। हमारे पास, हम लोगों तो अभी तक कॉल रिकॉर्ड अगर अपना चेक करा दे हम और व्हाट्सएप डिटेल चेक करा दे, मेरे अभी मोबाइल पे व्हाट्सएप में करीब 1,500 रिजल्ट होंगे, सिर्फ 1,500 रिजल्ट जो स्टूडेंट्स ने भेजा कि सर मेरे साथ ऐसा दिक्कत हो गया, भैया ऐसा दिक्कत हो गया, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टूडेंट ने फोन करके ये बताया कि भैया हम लोग धरना देंगे, आप लोग आना है आइए, नहीं आना है मत आइए। कैसे नहीं जाए हम लोग? ये फोन इन लोगों के पास भी आया होगा, लेकिन ये लोग जा नहीं सकते। चलिए, तो मैं फिर से यही बात कह रहा हूं कि देखिए छात्रों, हिम्मत मत हारिए। आपको अभी लग रहा होगा कि भाई न्यूज़ 11 जो है वो ये क्या दिखा रहा है, लेकिन आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके गार्जियंस जो हैं वो पुलिस में होंगे। आप सोचिए
कि क्या आपके गार्जियन अगर वहां पर मौजूद होते उस लाठी चार्ज में, तो क्या आप वैसे ही सवाल उठाते? नहीं ना। उनकी अपनी मजबूरी है, आपकी अपनी मजबूरी है, आपकी मांग जायज है। मैं फिर से यही बात कह रहा हूं कि आपकी मांग जायज है, पर जो तरीका वहां था, अब वो तरीका आपका था किसी और का था, ये तो जांच का विषय है। जो लाठीचार्ज आपके ऊपर हुआ उसको तो हम गलत बोलते हैं और डंके की चोट पर गलत बोलते हैं। जांच रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए, सिर्फ जांच बिठाने से कुछ नहीं होगा, जांच की रिपोर्ट्स आनी चाहिए। लेकिन इन तस्वीरों में जो आपका पुलिस के कॉलर पर हाथ डालना है वो भी गलत है, और मैं उसका भी विरोध करता हूं और उसी शिद्दत के साथ करता हूं, क्योंकि ये वर्दी वाले हैं, ये वर्दी वाले रात भर जागते हैं, तभी हम रात भर सोते हैं परिवार के साथ। इस बात को याद रखिएगा, वर्दी का सम्मान बेहद जरूरी है। वर्दी का सम्मान और इकबाल रहेगा तभी हम और आप रहेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, और कभी भी जिंदगी की कोई हार आखिरी हार नहीं होती, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। तो इस चीज को याद रखिएगा। समस्या है, समस्या का समाधान निकलेगा। समस्या के समाधान के बहुत सारे तरीके हैं, बस तरीका आपका सही रहना है, क्योंकि आप ही हैं जो झारखंड का भविष्य गढ़ेंगे। तो इसलिए हिम्मत मत हारिएगा। बहुत शुक्रिया तनुज भाई, बहुत शुक्रिया विशाल भाई, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप तीनों लोगों का, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने चर्चा की। आप कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा। मैं तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया करता हूं, लेकिन अब डंके की